Good morning, students. Today topic is refraction through prism. What is prism? Prism is a transparent medium which are bounded by two refracting surface and one is plane surface. See here, AB and BC are AB and AC are two refracting surface and BC is a प्लेन सरफेस. ठीक है भाई, ये दो आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये आपका बेस है इसका. ठीक है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म कैसे होता है भाई, इसमें आपको मोस्टली पूछा जाएगा कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म ये रिलेशन डिराइव करो, ए प्लस डेल इज इक्वल्स टू आई प्लस ई. ठीक है, इमरजेंट एंगल, ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ये क्या है, इंसिडेंस एंगल. या तो आपका ये डिराइव करवाएगा. सेकेंडली आपका रिलेशन बिटवीन म्यू एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू. ठीक है भाई, या फिर आपसे क्या कहेगा भाई, डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू ए, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ प्रिज्म. तो तीन तरीके से आपका या तो ये पूछेगा या ये स्टेप बाय स्टेप है भाई. ये आ गया, उसके बाद ये ड्राइव करेंगे, फिर ये ड्राइव करेंगे. देखते हैं भाई, डेल एम डेल्टा ऑफ मिनिमम डेविएशन. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप तीनों को ही हम प्रोसीड करेंगे. ठीक है, या इनके ऊपर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो आपके फॉर्मूले याद भी होने चाहिए, या फिर डायरेक्ट रिलेशन से आपका पूछ सकता है. ठीक है भाई, फर्स्टली हम इसको ड्राइव करते हैं. तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन में क्या होता है भाई, रेज आपकी कहाँ जाएगी, या तो रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर. रेयर टू डेंसर क्या होगी बोलो भाई, टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम टुवर्ड्स फ्रॉम नॉर्मल. ठीक है, वही अपनी जो बेसिक्स बात है वो तो भूलनी ही नहीं है भाई. ठीक है, तो बार क्या है भाई, ये तो ग्लास मटेरियल बना है, अंदर तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है आपका, वही मैं बाय डिफॉल्ट बार एयर है तो म्यू वन मानूंगी. रेयर मीडियम, अंदर क्या है ग्लास, उसको क्या मानूंगी, डेंसर मीडियम. बार क्या है भाई, एयर रेयर मीडियम. ठीक है, तो म्यू वन आप रेयर मीडियम को ही मानता है, म्यू टू आप डेंसर मीडियम को सिमिलरली आपकी. ठीक है भाई, आपके इंसिडेंट रे आई भाई, ये मान लीजिए आपने इस एंगल से इंसिडेंस करा दी. ठीक है, ये रही इंसिडेंट रे. फिर क्या ड्रॉ करेंगे भाई, नॉर्मल. ऑलवेज क्या ड्रॉ करते हैं, फिर आप नॉर्मल भाई कर दो. नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल एन से लिख दिया. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आएगा भाई, ये इंसिडेंट एंगल आपका नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से I1 बोल दूं इसको. ठीक है भाई, उसके बाद क्या है भाई, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. देखो रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स का मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच से भाई, कहीं से भी ले जाओ. मान लीजिए आप लोग ये ले गए. ठीक है, उसके बाद फिर ये दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ गया. पहले AB से रिफ्रैक्शन हुआ एट पॉइंट N पे, फिर AC इज ऑल्सो ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस. फिर कहाँ होगा रिफ्रैक्शन, एट अ पॉइंट, क्या मान लिया भाई, इसको मैंने M पॉइंट बोल दिया. ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, फिर ये इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी. उसके बाद फिर क्या ड्रॉ करेंगे भाई, नॉर्मल. ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया M पॉइंट पे. अब बोलो क्या होगी, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अवे फ्रॉम का नॉर्मल मतलब इंसिडेंट से दूर हटानी है भाई, हटा दो भाई यहाँ से, ये चली गई आपकी. इसको आप इमरजेंट रे कहो या आउट गोइंग रे कहो भाई. ये क्या है, इमरजेंट रे. दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे. ठीक है भाई, अब ये वाला एंगल क्या था I1, इसको क्या मान लिया भाई, रिफ्रैक्शन एंगल R1. ठीक है, अगर आप इधर से देखोगे इमरजेंट एंगल, इसको मैं E कहूं या फिर I2 बोल दूं, तो इधर रिफ्रैक्शन एंगल बनेगा, उसको क्या कह दूंगी, R2. अब आप जैसे इसको प्रूव करोगे तो उसके बाद एक मिनिमम डेविएशन मिलेगा भाई. एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है डेल्टा का इंट्रोड्यूस होगा भाई इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में. इंसिडेंट रे को देखो पीछे बढ़ा दो और इसको तो इधर बढ़ा दिया, और इमरजेंट रे को पीछे बढ़ा दो भाई. जहां भी ये मीट करेंगी वहां क्या बनेगा आपका, डेल्टा. ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन. तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है भाई, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे. जैसे जैसे आप आई बढ़ाओगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी, या कम करोगे तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी. कैसे होगी हम अभी आगे देखेंगे. तो सबसे पहले एट पॉइंट N क्या हुआ भाई, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस
रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर क्या हुआ भाई, एट अ पॉइंट एम सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस एसी रिफ्रैक्शन टेक प्लेस डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है भाई, ये इंसिडेंट रे था, ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है R1। इधर से अगर देखेंगे तो ये आप R2, तो ये क्या हो गया आपका I2 कह दो या फिर E कह दो, एक ही बात है भाई। ठीक है, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया और इमरजेंट रे को पीछे, तो जहां मिल रही है वहां क्या बनेगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये आपने क्या पॉइंट मान लिया भाई, एस पॉइंट मान लिया। ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ये क्या है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको पॉइंट ओ बोल दिया भैया। अब देखो ये आपका नॉर्मल है, ये वाला आपका एन क्या था, नॉर्मल था, तो ये पूरा का पूरा देखो यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री है या नहीं है। एक आपका ये वाला इधर भी ये नॉर्मल है, तो ये भी पूरा का पूरा कितना है भाई, 90 डिग्री है या नहीं है। देखो ये पूरा एंगल और ये वाला पूरा 90 डिग्री। अब ये देखो ना, ये आई आपका नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में, तो ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, तो पूरा का पूरा ये वाला देखो I1 है, तो R1 इसमें से चला गया, तो कितना रह गया भाई, ये बचा हुआ एंगल कितना होगा बताओ। ये टोटल I1 है और ये R1 चला गया, तो क्या रह गया बोलो, I1 माइनस R1। सिमिलरली यही है आपका, ये I2 है, इनको देखो पीछे है वर्टिकल अपोजिट एंगल भाई। वैसे भी ये नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच में I2 है, ये नॉर्मल और ये इमरजेंट रे पीछे, पूरा का पूरा कितना है, यहां से लेके यहां तक I2 है, तो इसमें से R2 चला गया, तो ये कितना बच गया भाई बोलो, I2 माइनस R2। ठीक है भाई, I में से I2 में से R2 घटा दिया भाई, I2 माइनस R2। तो ये समझना है भाई, इंसिडेंट रे I1 बना, इमरजेंट जहां से गई है रिफ्रैक्टेड एंगल R1 मान लिया। फिर ये आप या तो इंसिडेंट एंगल मान लो क्या भाई I2, फिर इसको क्या कहोगे R2, बट हम बाहर जाने वाली रेज को इमरजेंट रे, क्योंकि आप देखोगे कि ये रे रियल में क्या हो रही है, इसके प्लेन वाले सरफेस के पैरेलल आ रही है भाई, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के। तो इधर से अगर आप इसको इंसिडेंट मान लो, ये देखो ये इंसिडेंट रे क्या होगी, रेयर टू डेंसर क्या है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर इधर डेंसर टू रेयर, ये देखो फिगर पीछे बढ़ाई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये R2 मान लिया, ये क्या हो गया आपका I2। अब ये देखो पूरा का पूरा इतना कितना था, I1 था, इसमें से R1 घट गया, I1 माइनस R1। ये पूरा I2 था, तो ये पूरा भी I2 था, इसमें से R2 घट गया, I2 माइनस R2। बस अब तो सीधा ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले देखो भाई, सीधा लिख तो लोगे ना, ये बस लैंग्वेज में लिखना है। टेकिंग ए प्रिज्म हैविंग टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड एट पॉइंट एन रिफ्रैक्शन, AB इज ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एट पॉइंट एन रिफ्रैक्शन इज टेक प्लेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ठीक है, एंड ऑल्सो AC इज ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस एट पॉइंट M। ठीक है भाई, डेंसर टू रेयर, ऐसे करके आपने डायग्राम बना दिया। फिर देखो सीधा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल देखो भाई ANOM, ANOM, ये A एंगल ऑफ प्रिज्म, ये 90 डिग्री, ये एंगल ऑफ O और ये वाला आपका फिर 90 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल 90, ये देखो ये वाला 90 है ना पूरा क्वाड्रिलेटरल में, प्लस एंगल O प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। भाई बोलो क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का सम कितना होता है बेटा, 360 डिग्री। 90 90 ये क्या होगा आपका 180, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस भाई, एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री घटा दिया। तो इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ये वाली ट्रायंगल NOM, सीधा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखो भाई NOM, R1 प्लस R2 प्लस O 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है भाई, R1 प्लस R2 प्लस एंगल ऑफ O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यह एक बार एक क्वाड्रिलेटरल देखी, चारों का सम कितना है भाई 180 डिग्री। A प्लस O तो आ गया, बट ये भी 90, ये भी 90, 180 कितना रह गया भाई उधर जाके 180 डिग्री 360 में से। फिर NOM R1 प्लस R2 प्लस O, तीनों का सम कितना होगा भाई 180 डिग्री। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो भाई, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या दिख रहा है भाई, ये भी 180, ये भी 180, मीन्स आपस में दोनों क्या है, इक्वल है। तो देखो एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O, O से O कैंसिल, तो एंगल A इज इक्वल्स टू
एंगल R1 प्लस R2, बार बार मैं एंगल नहीं लिखूंगी भाई मैं अब। A इज इक्वल्स टू क्या आ गया R1 प्लस R2। अंडरस्टूड है कि R1 R2 A डेल सब क्या है आपके एंगल्स ही हैं। इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब देखो सीधा ट्रायंगल SNM, SNM सनम, सॉन्ग तो सुना ही होगा सनम रे है। SNM देखो ये क्या है, डेल्टा एक्सिटीरियर एंगल है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल, वही पहले भी लगाया हमने। तो एक्सिटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो ट्रायंगल डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। तो इनको इकट्ठा कर लो भाई, I1 प्लस I2 माइनस कॉमन ले लिया R1 प्लस R2। और R1 प्लस R2 क्या है बोलो, इधर से A है या नहीं है, पुट कर दो। डेल्टा इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस A। इस माइनस A को इधर ले आओ, क्या हो गया बोलो, इधर देखो भाई डेल्टा, ये रहा इधर डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा, इधर माइनस है, इधर डेल्टा प्लस A इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। I1 को अगर मैं I कह दूं, हाँ भाई, और I2 को E कह दूं, तो क्या हो जाएगा, यही रिलेशन। वैसे तो ये रिलेशन है अब आपका, इसको डेल्टा प्लस A इज इक्वल्स टू I प्लस E। ये देखो चार चीजें आगे, तीन आपके पेपर में मिलेंगी। ये कहेगा कि कोई क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म कितना लेना है भाई, क्वाड्रिलेटरल ग्लास से बना हुआ है तो A कितना लोगे 60 डिग्री। एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंस दे देगा, इमरजेंट पूछ लेगा, इमरजेंट दे देगा, इंसिडेंस पूछ लेगा, डेल यानी कि 3 है 2 दे देगा आपका। क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से रखना है, अगर आइसो इक्विलेटरल ट्रायंगल गए तो A की वैल्यू क्या लेनी है भाई, 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल, कई बार न्यूमेरिकल पूछता है भाई, तो ये क्या लोगे आप 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कोण कितने कितने के होते हैं भाई, 60 60 एंड 60, ठीक है भाई। ये एक रिलेशन आ गया, ये कहो या ये कहो, इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया भाई इन दोनों को ही, ठीक है। तो यहां तक आया कोई समझ में भाई, फर्स्ट रिलेशन हमने ड्राइव कर लिया, ए प्लस डेल। जस्ट आपको रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, फिर ये क्वाड्रिलेटरल देखी, ठीक है, 360 होता है, ये 90 का पूरा एंगल 90 का था इसलिए 180, और ये नीचे वाली ट्रायंगल R1 R2 हो, ये भी 180, तो दोनों को इक्वल पुट किया, यहां से एक ही वैल्यू आ गई R1 प्लस R2। और फिर ये सनम SNM सनम, ठीक है, जो ट्रायंगल्स थी हमारी, ये एक्सिटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, यहां से आपका ये रिजल्ट आ गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम म्यू इज इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल M बाई 2 साइन A बाई 2 देखते हैं भाई ये कैसे आता है आपका, इधर से रब कर दूं, ठीक है भाई। आ गया होगा समझ में, नहीं आया तो पीछे बैक करके देख लेना बेटा 2 बार वीडियो, 1 बार या 2 बार जो भी आपको देखनी हो। यहां से इक्वेशन सेकंड जो थी भाई, ये इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ये मैं एक बार दोबारा लिख लेती हूँ, आगे यूज होगी आपकी, ठीक है भाई। अब मैं इसी में देखूं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा M निकालने के लिए जो ये रिलेशन आएगा आपका। अब देखो आप जैसे ही धीरे धीरे आई था आपका, स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट किया आपने, 0 डिग्री से, फिर 1 से, फिर 2 से, जैसे जैसे आई बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ही आपका डेल्टा M क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा है, और जैसे जैसे घटा रहे हो वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमने एक रिलेशन देखा भाई कैसे, एंगल I में और एंगल ऑफ डेविएशन में, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। जैसे जैसे आपका I बढ़ रहा था वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा था, और घट घट के क्या हो गया भाई, एक हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए जहां इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, मिनिमम होगी। फिर क्या होने लग गया भाई, ये फिर ये कम हो रही थी, फिर क्या होने लगी, एक इस पॉइंट पे जाके ये क्या है आपका I इज इक्वल्स टू I डैश, या I1 इज इक्वल्स टू, हेयर क्या आपका I1 इज इक्वल्स टू I2 रहेगा इधर आपका, और ये वाला जो एंगल मिलेगा वो क्या होगा, डेल्टा M। अदरवाइज मान लीजिए आपको इस पॉइंट पे देखना है, देखो तो इस पॉइंट पे तो एक एंगल ये रहा, एक एंगल है ये रहा, ये मान लीजिए I1 है, ये आपका कितना था I2। कहने का मतलब किसी एक एंगल ऑफ डेविएशन के लिए मान लीजिए इस एंगल पे देखना है, ये एंगल ऑफ डेविएशन इधर इतना है, तो इस पे तो इंसिडेंस एंगल की कितनी वैल्यू है 2, यानी कि एक एंगल ऑफ डेविएशन पे, एक एंगल ऑफ डेविएशन पे 2 वैल्यू किसकी है भाई, 2 वैल्यू है आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस I की। देख लो इधर इस पॉइंट पे देख रहे हैं, मान लीजिए ये एंगल है हमारा डेल्टा,
तो इधर देखो ना, एक आई आ रहा, एक इधर इस पॉइंट पे कट करेगा, I1 इज इक्वल्स टू, तभी तो हम कह रहे हैं इधर I2 मानना है आपने। कहने का मतलब जिस एंगल से रेज आई है उसी एंगल से लास्ट में चली जाएगी। इधर से अगर करेंगे तब भी सेम, रीट्रेस देयर पाथ, पाथ क्या कर रही है, चाहे इधर से डायग्राम बनाओ चाहे इधर से फिर वापस ड्रॉ करेंगे तो यही पाथ क्या कर लेगी आपका, रिट्रेस कर लेगी भाई। तभी क्या आपका एक एंगल ऑफ डेविएशन पे दो आ रहा है। अब देखो जैसे जैसे आई बढ़ रहा था वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा था भाई, कम हो रहा था। तो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या होगी भाई, मिनिमम, वो कब होगी, जब आपका एंगल I1 इज इक्वल्स टू I2 होगा और R1 इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, R2। जब आपके ये इक्वल है तो ये भी होंगे, ठीक है। तो ऐसा एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि एक प्रिज्म में सिर्फ एक ही एंगल ऑफ डेविएशन हो सकता है। ये आपने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देखा भाई। जैसे जैसे आपने आई बढ़ाया वैसे वैसे डेल्टा की वैल्यू क्या हो रही थी, देखो इधर से बढ़ाते रहोगे तो इधर ये पीछे से कम होता जाएगा, और जैसे जैसे कम करोगे फिर एक पॉइंट पे क्या होगा भाई, घट घट के बिल्कुल कम हो जाएगा, और फिर उसके बाद फिर भी आई की वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हो, फिर क्या होगा भाई, ये आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ क्या था आपका, डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन कब होगा भाई, जब आपका I1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, I2 और R1 इज इक्वल्स टू R2। बस ये कंडीशन याद रखनी है। तो I1 I2 की जगह मैं I रख दूं और R1 R2 इज इक्वल्स टू क्या रख दूं भाई, R। तो A क्या आ जाएगा बोलो, A इज इक्वल्स टू R प्लस R इज इक्वल्स टू 2R। इधर से देखो तो R क्या आ गया भाई, A बाई 2, और I क्या आ जाएगा भाई, I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I। इधर देखो क्या हो जाएगा बोलो, डेल्टा क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से, डेल्टा तो डेल्टा M हो जाएगा और A रहेगा, और I1 भी I के इक्वल और I2 भी I के इक्वल, I 2I। तो I कितना आ गया भाई, इधर से डेल्टा M A बाई 2, ठीक है। अगर अब मैं इसी में स्नेल्स लॉ लगाऊं भाई, ठीक है, देखो एक मिनट रब कर देती हूँ बेटा। स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन है तो स्नेल्स लॉ तो होगा ही होगा भाई आपका, ठीक है। स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू, आई कहाँ बन रहा है भाई, रेयर में, और आर कहाँ बन रहा है, म्यू 2, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे इसका ऊपर, और म्यू ए बार क्या है, एयर है, तो इसको क्या भाई म्यू पुट कर सकती हूँ, म्यू 1 की वैल्यू 1.00 यानी 1 पुट कर सकती हूँ आई की जगह, और म्यू 2 की जगह क्या पुट कर सकती हूँ भाई मैं, ग्लास के लिए म्यू आपका, तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, साइन आई। आई की वैल्यू कितनी है भाई, ये रही देखो ना, डेल एम प्लस ए बाई 2 डिवाइड बाई आर की वैल्यू कितनी है, ए बाई 2 साइन ए बाई 2। यही तो रिलेशन डिराइव करना था, सेकंड वाला हमारा यही था भाई। तो जस्ट आपका फर्स्ट रिलेशन आया था, सेकंड रिलेशन के लिए आपने क्या किया भाई, जैसे जैसे आप आई की वैल्यू बढ़ा रहे थे वैसे वैसे कम हो रही थी एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू, और कम होकर हमें ऐसी स्टेज पे पहुंच गए भाई जहां पे आपके एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू सबसे कम है। देखो सिर्फ इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट के इधर तो क्या हो रही है, कम हो रही है, और इधर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वो आपका क्या था, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, वो एक प्रिज्म के लिए सिर्फ आपका एक ही होता है, ठीक है। ये बात भी ध्यान में रखनी है। हाँ भाई लास्ट वाला थर्ड जो आपका है, आपका डेविएशन थ्रू प्रिज्म फॉर स्मॉल एंगल्स, ठीक है। वो क्या था आपका, डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। हाँ भाई ये वाला आपको प्रूव करना था, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे भाई आप, तो स्नेल्स लॉ आप लगाओ एट सरफेस ए बी, सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी पे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या होगा बोलो, साइन I1 बाई साइन R1 इज इक्वल्स टू बोलो म्यू 2 बाई म्यू 1, बार एयर है तो ये तो क्या हो गया आपका 1, और ये क्या हो गया आपका म्यू, ठीक है। तो एंगल्स आर स्मॉल, आपको पता है साइन आई जब स्मॉल होता है तो आई के इक्वल होगा, और आर स्मॉल होगा तो क्या लिखूंगी बोलो, I1 बाई R1 इज इक्वल्स टू म्यू। तो I1 की जगह क्या आ गया भाई, म्यू R1, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली क्या लिखोगे भाई, AC इज ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहां भी हो रहा है एट पॉइंट
एम पे क्या हो रहा है भाई, रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर क्या लिखूंगी बोलो, साइन I2 बाई साइन R2 इज इक्वल्स टू वही म्यू I2 बाई R2 डेंसर टू रेयर, ठीक है। तो μ2 बाई μ1, तो यहां से क्या आ जाएगा, I2 इज इक्वल्स टू म्यू R2, इक्वेशन सेकंड। तो यहां पुट कर दो भाई इक्वेशन, ये वाली कौन सी थी, फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, डेल प्लस ए इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 म्यू R1 प्लस म्यू R2, तो क्या आ गया भाई, म्यू कॉमन आ गया, R1 प्लस R1 प्लस R2 क्या था, ये देखो ए के बराबर था, इधर क्या पुट कर दूंगी भाई, डेल प्लस ए इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ ए। अब ए को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा बोलो भाई, इधर देखो, ये डेल प्लस ए इज इक्वल्स टू म्यू ए को इधर ले जाओ, डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू ए माइनस ऑफ ए, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 ए अगर कॉमन ले लू मैं, तो यही तो रिलेशन था भाई, ठीक है। सबसे पहले रिफ्रैक्शन एंगल्स देखिए, आपका ये वाला रिजल्ट आ गया। दूसरा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन से साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2 आई। जब आपको डेविएशन थ्रू प्रिज्म फॉर स्मॉल एंगल्स बोले, आपको ये वाला रिलेशन ड्राइव करना है, तो एक बार स्नेल्स लो इधर लगा दो, एक बार स्नेल्स लो इधर लगा लो। जैसे ही आप सरफेस ए पी पे लगाओगे साइन I1 बाई साइन R1 μ2 बाई μ1, यानी ये था म्यू I1 कितना आ गया भाई, म्यू R1, सिमिलरली I2 क्या आ जाएगा, म्यू R2। आप इस इक्वेशन में पुट कर दो भाई, ये इक्वेशन जो थी आपकी फोर्थ में पुट कर दिया आपने, ए वाले इधर ले जाओ, डेल्टा एक साइड रखो, ये आपका क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है भाई। तीनों ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता कौन सा उठा के पूछ ले बीच में से। तो अगर आपसे फर्स्ट पूछता है तो सिर्फ आपको यहाँ तक ड्राइव करना है, अगर सेकंड पूछता है तो आपको सेकंड तक ड्राइव करना, अगर आपसे थर्ड पूछता है तो आप सेकंड को स्किप कर सकते हो भाई, ये थर्ड वाला यहाँ से पॉइंट उठा लेना, ठीक है। और इनके ऊपर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल कई बार किस तरीके से आता है भाई, मान लीजिए ये कहेगा कि इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म से बना हुआ है भाई, ग्लास प्रिज्म है कोई, ठीक है, जिसका एंगल ऑफ डेविएशन है आपका 30 डिग्री। फाइंड वेलोसिटी स्पीड ऑफ मीडियम, स्पीड कितनी होगी इस मीडियम में रेस की आपकी, ठीक है, वेलोसिटी का या स्पीड का है भाई, ठीक है, स्पीड कहेगा, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये कितना होगा बोलो, 60 डिग्री, डेल्टा कितना आ गया बोलो 30 डिग्री, तो म्यू कितना आ जाएगा बोलो, साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन है भाई, ये डेल्टा एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। तो यहाँ साइन ए कितना है 60 प्लस 30 90 बाई 2 साइन 45 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2, ए का मतलब साइन 30 60 है तो आप कर दो भाई 30, साइन 40 बाई 1 बाई रूट 2 साइन 30 कितना भाई 1 बाई 2 क्या आ गया ऊपर, तो रूट टू का मतलब कितना है भाई 1.414 इतना होता है। उसके बाद स्पीड क्या होगी भाई, म्यू क्या था बोलो म्यू2 बाई म्यू1 इज इक्वल्स टू सी बाई वी, क्योंकि बाहर क्या है एयर, ये रिलेशन पहले v1 बाई v2 बट सी है एयर में, क्योंकि ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू1 कहाँ होता है एयर में, तो उसका वेलोसिटी ऊपर और म्यू2 जहां होगा उसकी वेलोसिटी नीचे, क्योंकि ये जहां जैसे लिखोगे उससे अपोजिट आपकी वेलोसिटी आएंगी और वेवलेंथ भी आएंगी भाई, ठीक है। वेवलेंथ की टर्म में पूछता तो आप यहाँ से उठा के पुट कर देते, तो म्यू1 तो आपका 1 है ही, म्यू2 म्यू है, म्यू हम निकाल चुके हैं 1.414 इज इक्वल्स टू सी बाई वी निकालना है, वी को इधर ले आओ, इसको नीचे ले जाओ, सी कितना है 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.414 जितना भी है 2.12 10⁻, देख लेना बेटा जितना भी आता है मीटर पर सेकंड। इस तरीके से न्यूमेरिकल सिर्फ एक है देगा भाई, मिनिमम डेविएशन दे देगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है तो 60 डिग्री आपको खुद से लेके चलना पड़ेगा, ठीक है भाई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर कह रही हूँ भाई, इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना भाई रे ऑप्टिक्स में आपका, ठीक है। बार बार इससे एक डेरिवेशन पूछेगा या फिर आपका न्यूमेरिकल कंफर्म है भाई, इससे क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।